व्यक्ति होगा जिसको सही गुरु का सही ज्ञान प्राप्त हुआ हो। शब्द और सूरत के अंतर में ही अलग पुरुष हैं। परमात्मा आत्मा और काल को देखने के लिए परहेज है। कोई भी जो है मांस मछली अंडा दारू गांजा भांग सुरती पान चरस अफीम किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। कोई नशा पत्ती नहीं करनी है। एकदम जो है शुद्ध रहना है। कोई गलत काम नहीं करना है और गुरु के शरण में जाकर के गुरु की भक्ति करनी है। तब देखिए वो स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि साहब ने कहा कि मांस मछलियाँ खाते हैं सूरा पान सहित ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। अरे भाई तुम तो नरक में जाओगे ही, माता पिता को भी ले जाओगे, पुत्रों को भी ले जाओगे। अपने को सुधारिए, देखिए सब आपको सही दिखने लगेगा। लेकिन यह है कि मन में ही जो है खोट रखे हैं, अंदर ही गलत काम करे जा रहे हैं और दूसरों को जो है समझा रहे हैं, तो उससे जो है कल्याण नहीं होने वाला है, अपने को परेशानी भी होगा। इसलिए झूठा प्रवचन मत किसी को सुनाइए। सच्चाई बताइए कि मालिक परमात्मा सबके भीतर हैं, वह जड़ पदार्थ में नहीं रहते हैं। सच्चाई बताइए। वही काल निरंजन करते हैं, कहते हैं कि मैं मारूं मैं सिरजूं मैं जारूं मैं खाऊं जल थल महिया रमी रहूं मोर निरंजन नाम। कहते हैं कि मैं पैदा करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं जारता हूँ, मैं खाता हूँ। जल थल जमीन महिया, मैं पृथ्वी के कण में रमण करता हूँ। मेरा ही नाम काल निरंजन है, जिसको पूरी दुनिया परमात्मा मान बैठी है। वो 1 लाख जीवों का रोजाना आहार भोजन करते हैं तथा 1.25 लाख जीव पैदा करते हैं। वही सबको जो है मार करके खाने वाले हैं, आहार करने वाले हैं। और आप क्या कर रहे हैं? उनकी जो है जाकर के पूजा कर रहे हैं। अरे भाई जो मार करके खाने वाला आहार करने वाला है, उसके आगे जाकर के अपने प्राणों की भीख मांगोगे तो वो कैसे आपको बख्शेगा? और नहीं बख्शेगा। जिनकी आप पूजा करते हैं ये लोग भी मुक्त नहीं है। साहब ने साफ साफ कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागे काई, आइन भरोसे मत कोई रही न हो मुक्ति न पाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये लोग भी मुक्त नहीं हैं। तो हम और आप सोचते हैं कि इनकी पूजा करने से हमारी मुक्ति मिल जाएगी, किंतु ऐसा कतई नहीं हो सकता है। ये लोग खुद नरक में गए हैं, आपको भी नरक में ले जाएंगे। इनकी पूजा करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर आपको वास्तव में मालिक परमात्मा को देखना है, उन्हें देखना है, काल निरंजन को देखना है, तो आप गुरु के शरण में आइए। सच्चे गुरु के शरण में आइए। एक गुरु का ही मार्ग शरण है, रास्ता है, जो जीते जी मालिक परमात्मा को दिखाता है और कोई नहीं। देख रहे हैं पूरा संसार जो है निराकार कहता है। कोई ये कह दे कि नहीं मालिक परमात्मा साकार हैं। कितने भी धर्म वाले हों, 5 धर्म हैं और 5 धर्म जो है बता दें कि मालिक परमात्मा साकार हैं, कोई नहीं कहता है। सब वही हैं। अच्छा, हमारे दादाजी थे, आप लोगों के गुरुजी, तो हमें जो है कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने जो है कहा कि देखो एक एरोप्लेन है, जहाज़ है, और उस जहाज़ में जो है 4 आदमी बैठे हैं और चारों जो है 4 प्रकार के हैं, 4 अलग अलग धर्म के हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब बैठे थे। और अचानक से जो है वो प्लेन क्रैश हो जाता है। पहले जो है मुसलमान भाई कूद जाता है, अल्लाह को पुकार लेता है तो वह बच जाता है। ईसाई भाई कूदता है तो अपने जो है गॉड फादर को पुकारता है, कूद जाता है, वो भी बच जाता है।
सिख भाई कूदता है, वाहे गुरु को पुकारता है, वह भी बच जाता है। अंत में जो है हिंदू भाई कूदता है तो मर जाता है। जब मर गया, जब गया भगवान के पास तो कहने लगा ये मेरे साथ कैसा नाइंसाफ़ी है। और सभी कूद गए, वो अपने अल्लाह को पुकारा, वाहे गुरु को पुकारा, गॉड फादर को पुकारा तो वो बच गया, और हमने आपको पुकारा तो हमें क्यों मृत्यु हो गई। तो कहा कि अरे भाई, पहले जब तुम कूदे तो पहले बजरंग बली को पुकारे, जब वो गदा लेके तैयार हुए तुम शंकर जी को पुकार दिए। अब शंकर जी कीड़ा बिच्छी लेके तैयार हुए, तबले तुम जो है दुर्गा माई को पुकार दिए। अब जान रहे हो कि महिलाओं को तैयार होने में समय लगता है, और तब तक तुम मर गए, तो उसमें हमारी क्या गलती है। और शांत हो गया। इसलिए जो है मालिक परमात्मा एक हैं और उनका नाम भी एक है। अब तो मान ले, अब तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है मनुष्यों की। पहले जो ये माना जाता था कि जितने मनुष्य नहीं उतने देवी देवता शाही, उतने देवी देवता थे। अब तो जो है संख्या काफ़ी बढ़ गई। नहीं तो ये कहा जाता था कि जितने मनुष्य उतने देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बना करके ये बैठा था, और नहीं जानता है कि मालिक परमात्मा एक है और उनका नाम भी एक है। हमारे इस पंथ का नाम एक नामी है। एक नामी क्यों है? क्योंकि मालिक परमात्मा एक है, तो उनको देखने का रास्ता भी एक है। पूरा संसार देख रहे हैं, एक ही रास्ते से पूरा संसार पैदा है ना। और कोई कह दे, क्या कहते हैं ये पंडित जी लोग, कि भैया हम ब्राह्मण हैं तो हम चुंडी से पैदा हो गए, यह क्षत्रिय हैं तो बाहीं से पैदा हो गए, ये वैश्य है तो जांघ से पैदा हो गए, ये शूद्र हैं तो चरण से पैदा हो गए। तो अब भी तो होना चाहिए था ना। एक ही रास्ते से पूरा संसार पैदा है। ये लोग केवल जो है मूर्ख बनाते हैं। ये बताइए, गर्भवास चुंडी में रहता है कि बाहीं में रहता है कि जांघ में रहता है? भाई, इनसे जो है कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है सच्चाई बताई जाती है कि मालिक परमात्मा सबके भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं है। जब सही समर्थ गुरु के शरण में जाएंगे तभी वो आपको दिखेंगे। ए माया निरंजन दोनों एक ही हैं, जो कहीं पुरुष तो कहीं स्त्री रूप में है। एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये दोनों साहेब के पुत्र और पुत्री हैं। इनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इन दोनों ने इन लोगों को भी नहीं बख्शा है। किंतु आप देखिए, भजन के समय पहले काल निरंजन ही प्रकट होते हैं, जो कहीं हाथी के रूप में हो जाते हैं, साढ़ भैंसा, वह विशालकाय आदमी के रूप में प्रकट होते हैं कि हमें छोड़कर तू कहाँ जा रहा है। थोड़ी सी आप गलती करेंगे तो वह निरंजन जो है प्रकट हो जाएगा। कहीं देखेंगे कि हाथी के रूप में दिखाई देता है, साढ़ के रूप में दिखाई देता है, और निरंजन होता है। वो पहले ही चेता देता है कि भाई आप जो है गलती कर रहे हैं, अब हम आपको मारेंगे। तो ये है सदगुरु की साहिब की जो है लाइन। कल क्या होने वाला है वो आज ही दिखाई देगा। ये कोई बताने वाला है संसार में? कोई नहीं बताने वाला है। या कोई बताने वाला हो कि मालिक परमात्मा साकार है? सब निराकार कहते हैं, तो बेनूर बेचून कहते हैं, यही कह रहे हैं। और देखा ही नहीं है तो जानेगा क्या? देखा रहता तब तो जानता। लेकिन जो है साहब ने कहा कि
कि एके अनहरा सब जग खाया, जग में भया अंदेशा, आ खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। काल निरंजन पूरे संसार को खा रहे हैं, जिससे संसार में सनसनी फैला है कि भगवान की पूजा के लिए आदमी जाता है और अकाल मृत्यु में मारा जाता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर खोजते रह गए। पता नहीं चल सका कि हर जीव के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर काल चक्कर कर रहा है। कब मौका पाया कि मारकर आहार कर जाए। जो सद्गुरु साहब ने जो रास्ता बता दिए हैं, उसी रास्ते पे हम सबको चलना है। साहब के रास्ते पे ही चलना है। जैसा रहनी गहनी बता दिए हैं, उसी तरह हम सबको रहना है। कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। साहब कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और हमेशा रहेंगे। तो हमें जो है अपने पे अटल रहना है, इधर उधर जो है मन नहीं भटकाना है कि हाँ अब तो गुरुजी है नहीं तो अब क्या होगा भाई जा कर के, अब क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप बोलिए सद्गुरु साहिब जी की, साहिब बंदगी माता जी की।